सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अबाउट साइक्लोन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन्स थे, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पोलर साइक्लोन एंड मीसो साइक्लोन। ठीक है, तो चार डिफरेंट साइक्लोन्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम देखेंगे साइक्लोन्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में साइक्लोन कहाँ कहाँ पे आते हैं और इंडिया में साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे इंडिया में आता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, तो कहाँ कहाँ आते हैं और किस टाइम पे आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटी साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन के अपोजिट ही होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, यानी कि अपोजिट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, साइक्लोन्स की, तो आपको एंटी साइक्लोन अच्छे से पता चलेगा और इस क्लास की समझ आएगी। ठीक है, आज फ्रेंड डिस्कस करते हैं। चलिए, साइक्लोन्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया में, इंडिया क्या है, हमारा जो भारत है फ्रेंड्स, दिस इज ओवर इंडिया। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोर्शन की बात करें तो लाइक दिस। अब इंडिया के अराउंड फ्रेंड्स, ये वाला जो रीजन है ये सारा क्या है, अराउंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरबियन सी है। ठीक है, उसके बाद अगर इधर देखें तो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे देखें तो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स, यानी कि इंडिया का जो साउथ इंडिया हमारा मेनली, उसके हर साइड, तीनों साइड क्या है, वाटर है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला होता है जिस ऐसी लैंड बॉडी जिसके थ्री साइड वाटर हो। ठीक है, तो 1 मिनट यार। तो आई होप कि आपको दिख रहा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। देखिए, हमारा यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंडिया के सेंटर से कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब फ्रेंड देखिए, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन थे वो कौन से रीजन में आते थे, इक्वेटर के आसपास, यानी कि ये 0 डिग्री है, लगभग 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ तक। ठीक है, 20 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये आते थे। कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब फ्रेंड्स, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की देखिए, पहले हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये चलते हैं, यहाँ पे कौन सी विंड चलती है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था ट्रेड विंड। अब यहाँ ट्रेड विंड चलेगी, तो ट्रेड विंड अगर साइक्लोन यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ऐसे स्पाइरल करके ऊपर उठा, तो अब यहाँ से इधर से क्या है, ट्रेड विंड आ रही है, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। ठीक है, काफी ज्यादा तेज। तो ये इसको क्या करेगी, यहाँ से यहाँ लेके आएगी। ठीक है, इसको मूवमेंट करवाएगी ईस्ट टू वेस्ट की ओर, क्योंकि यहाँ से ट्रेड विंड ज्यादा इनर्जेबल है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी से आ रही है, तो यहाँ पे इंडिया के कौन से कोस्ट में आएगी, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में। अब इंडिया में फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ कहाँ आते हैं, वो एक आते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, उसके साथ साथ यहाँ पे कर्नाटका नहीं, हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस यानी कि जो ये तट है इंडिया का, वेस्ट ईस्ट कोस्ट में इंडिया के, हर बार यानी कि लगभग मई में और जून में यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। मई में मैंने बताया था क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर 26 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होती है, और ट्रेड विंड की वजह से ये मूवमेंट करते हैं कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की ओर, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनकी स्पीड कभी कभी 150 या 200 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात में भी आते हैं। गुजरात में देखिए कहाँ से आएंगे, यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे कौन सी विंड चल रही है, अभी इस रीजन में ईस्ट टू वेस्ट ही चल रही है, यानी कि ट्रेड विंड ही चल रही है। ठीक है, तो ट्रेड विंड क्या करेगी, यहाँ से जो यहाँ पे बनेंगे, यहाँ से इधर आएगी, तो इस रीजन में गुजरात के लगभग कच्छ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट गुजरात में भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं।
अब बात करूंगे अगर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेंड कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है, 20 डिग्री से ऊपर लगभग इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में। अब यहाँ पे बनते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कौन सी विंड चलती है? एंटी ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ से हवा इधर चलेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बने, यहाँ पे साइक्लोन बना कहीं मेडिटेरियन सी में बना, या मेडिटेरियन के आसपास, या यूरोप में बना, या अर्बन पेनिनसुला पे बना, तो वहां से क्या करेगा? साइक्लोन मूवमेंट करके इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया में आता है फ्रेंड्स, बहुत सारे मेडिटेरियन ओशियन में साइक्लोन बनते हैं, और ये बनते हैं किस टाइम पे? मोस्टली ये बनते हैं दिसंबर जनवरी या फरवरी के मंथ में ये आते हैं, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करते हैं। और नॉर्थन इंडिया में ये विंटर सीजन में ये बारिश करवाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि मेडिटेरियन सी पे ये यहाँ से ओरिजिन होता है इन साइक्लोन्स का, और ये ब्लैक सी और कैप्सियन सी के ऊपर से होते हुए अफगानिस्तान में वर्षा करवाते हुए ये कहाँ पे? इंडिया में वर्षा करवाते हैं, सारे नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार में ये क्या करवाते हैं? वर्षा करवाते हैं नीचे राजस्थान तक, ठीक है, यहाँ तक लगभग। तो यहाँ पे कौन सी नॉर्थ इंडिया में जब विंटर सीजन में फ्रेंड्स बारिश होती है, वो किससे होती है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, या उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। याद रखना, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है कहाँ से? मेडिटेरियन सी से। और यहाँ पे बारिश होती है जो, ये कहाँ से मॉइस्चर लेके आती है? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। ये वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, छोटे होते हैं, एरिया इनका कम होता है साइज, और ये लगभग 2-3 दिन ये बारिश करवाते हैं काफ़ी तेज़। ये थोड़ी आस्था बारिश करवाते हैं इसके कंपेयर में, और 7-8 दिन तक बारिश होती रहती है, और इनका एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, हमने पढ़ा था जैसे, और इनकी स्पीड कम होती है, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे अगर देखना है आपने तो वही चीज़ें हैं सेम, ये देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग एंटी साइक्लोन। अब एंटी साइक्लोन के बारे में आज बात करते हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले देखिए एंटी साइक्लोन होता क्या है। देखिए फ्रेंड, दिस इज अ एंटी साइक्लोन, ये हमारा साइक्लोन है। साइक्लोन के अपोजिट एंटी साइक्लोन है, लगभग हर चीज अपोजिट रहेगी साइक्लोन के, तभी उसको बोलते हैं एंटी, यानी कि साइक्लोन का उल्टा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, जो साइक्लोन है इसके सेंटर में क्या था? लो प्रेशर बन रहा था, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ हवाएं उठने लगेंगी। इसके साइड पे क्या था? हाई प्रेशर था, इधर भी और इधर भी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ऐसे क्या कर रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अंदर हवा मूवमेंट कर रही थी, और सेंटर में क्या बनती थी? आई, ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक। और इसका जो एरिया था ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ये ट्रॉपिकल जो इक्वेटोरियल रीजन था वहां पे कम था, और किसी ओशियन वगैरह पे ये बनता था। अब इसका जो होता था, हवा कहाँ से कहाँ चलती थी स्टूडेंट्स? बाहर से, आउटर साइड से इनर साइड। कहाँ से? आउटर साइड से, क्योंकि आउटर साइड क्या है? हाई प्रेशर है। इनर साइड में क्या है? लो प्रेशर है। विंड कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो चल रही है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हाई प्रेशर टू लो, यहाँ पे भी, और ये स्पाइरल शेप में घूम रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे घूमेगी। और ये जिस साइड पे जिस दिशा में ट्रेड विंड चल रही है अगर, तो कहाँ? ईस्ट से वेस्ट घूमे, ये मूवमेंट करेगा। अगर एंटी ट्रेड विंड है यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो वेस्ट टू ईस्ट ये मूवमेंट करेगा। अगर पोलर साइक्लोन है तो ईस्टर्ली चलेंगी, वहां भी ईस्ट से वेस्ट मूवमेंट करेगा। तो ये यहाँ पे सिचुएशन रहती थी। अब बेटा देखिए, यहाँ पे जो है, जो हमारा एंटी साइक्लोन है इसके अपोजिट है। एंटी साइक्लोन यहाँ पे सेंटर में हाई प्रेशर होता है इसके, ठीक है, सेंटर में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इसकी जो विंड है वो आउटर साइड मूवमेंट करेगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और आउटर कहाँ पे? लो प्रेशर की तरफ ये इसकी विंड मूवमेंट करेगी, ठीक है। जैसे हमने देखा था साइक्लोन में, जो साइक्लोन थे वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसे घूम रहे थे फ्रेंड्स? वो घूम रहे थे एंटी साइक्लोन, कैसे? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे जो हमारे साइक्लोन थे वो कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो ये हमारा एंटी साइक्लोन है ये यहाँ पे घूमते हैं बेटा क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज, और यहाँ नीचे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जहाँ पे कैसे घूमते थे, क्लॉकवाइज, यानी कि ये इसके उल्टा हो गया, यहाँ पे इसके अपोजिट हो गया, इन्वर्सली हो गया, और यहाँ पे भी इसके भी ये इन्वर्सली हो गया बेटा, यानी इसकी डायरेक्शन भी इन्वर्सली हो गई। अब एंटी साइक्लोन है यार, सीधा समझिए, सब कुछ साइक्लोन के अपोजिट होगा, ठीक है। अब सब कुछ, पहले तो हाई प्रेशर इसके सेंटर में बनना था, इसके सेंटर में लो प्रेशर बन रहा था, इसके सेंटर में हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। इसकी हवाएं अंदर से बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट कर रही थी, इसमें बाहर से अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करेंगी। इसकी अगर ये घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, अपोजिट घूमेगा। जब इसके अपोजिट घूमेगा तो ये जहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा था वहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था वहां पे ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन भी इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, सारा यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए बेटा, इसके जो सेंटर में है यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर जोन बन रहा है, और बाहर से अंदर हवाएं आ रही हैं। क्या आ रही है, बाहर से अंदर हवाएं, और यहाँ आके ऊपर जाके ये क्या कर रही थी, वर्षा करवाती, यहाँ पे क्लाउड्स बना रही थी, क्लाउड्स बन के यहाँ पे वर्षा हो रही है, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी थी बेटा, इसकी विड्थ थी, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन थे लगभग 500 किलोमीटर एवरेज, ठीक है, इसकी विड्थ थी। अब मैक्सिमम, अब इसकी देखिए, यहाँ पे हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ऊपर से। यहाँ पे हवाएं कहाँ से जा रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ओशियन पे या किसी भी जगह नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ पे ऊपर से आ रही है। ऊपर से क्यों आ रही है बेटा, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, जो डेंसर हवा होती है, ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ मूव करती है, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। यहाँ पे तो होती है वार्म विंड्स, ठीक है। अब ये मोस्टली किसके द्वारा बनते हैं, गर्मी के द्वारा बनते हैं, यानी कि विंड वार्म होती है, गर्म हवा होकर ऊपर उठती है, स्पाइरल होती है, उसकी वजह से बनेंगे। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब कोल्ड विंड होती है, कोल्ड विंड क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ये नीचे डांस करेगी, ठीक है, नीचे यानी कि आर्क सरफेस की ओर। और अगर कोई इधर से एक हवा आ गई, एक इधर से आ गई, इधर से तो नहीं आएगी, अब इधर से हवा आएगी, इधर से हवा आएगी, तो बाद में अगर ये स्पाइरल करने लग गई, ठीक है, तो इसको ये क्या बन जाएगा, एंटी साइक्लोन। अब इसकी हवाएं बाहर, अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करती हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये वाला क्या है, एंटी साइक्लोन है, साइक्लोन के अपोजिट है। तो जब ये मूवमेंट करेंगी, एक तो नीचे आ रही है, इसकी आर्च सरफेस से कितनी ऊंचाई होगी, लगभग 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर इन स्पेस, यानी कि 5 किलोमीटर ये अल्टीट्यूड पे मैक्सिमम होगा। अब 5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे ये ना तो ज्यादा बादल बना पाएगा, ना इससे ज्यादा बादल बरसेंगे 2 से 5 किलोमीटर, बट इससे इतने ज्यादा बादल नहीं बनेंगे। इससे क्या बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है। अब ऊपर से नीचे आएगी जब हवा, तो ऊपर से नीचे ना तो मॉइस्चर होगी उस हवा के पास, और मॉइस्चर भी नहीं होगी तो नीचे आके क्या होगी, एवापोरेशन करती है नीचे आर्थ सरफेस के पास, कंडेंसेशन तो नहीं करती। कंडेंसेशन करती है जब ऊपर जाती है, तो वहां पे वाटर वेपर जो है वो किस में चेंज होते हैं, क्लाउड्स में चेंज होते हैं, और क्लाउड्स किस में, बारिश की फॉर्म में, या स्नो की फॉर्म में वापस आर्थ सरफेस पे आते हैं। तो इसके यहाँ पे उल्टा होगा, जहाँ पे वर्षा होगी, रेनफॉल होगा, यहाँ पे बेटा नहीं रेनफॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, ये याद रखना, नॉट रेनफॉल, कम होगा, या तो बहुत कम होगा, या तो ना के बराबर होगा। इसकी विड्थ काफी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, यहाँ पे 1000 किलोमीटर भी, 2000 किलोमीटर भी विड्थ हो सकती है। इसकी जो हाइट एल्टीट्यूड काफी कम होगी, इसका एल्टीट्यूड लगभग 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक रह सकता है ऊपर, ठीक है, 4-5 किलोमीटर भी होंगे कभी कभी, बट हाईएस्ट इसका 10 से 20 किलोमीटर हो सकता है। इसका हाईएस्ट कितना होगा, 5 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये रहेगी हमारे एंटी साइक्लोन की सिचुएशन। थोड़ा सा एंटी साइक्लोन के बारे में बेटा और देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के एंटी साइक्लोन होते हैं, जैसे साइक्लोन डिफरेंट टाइप्स के होते थे, तो उसके बारे में हम पढ़ के उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में, ठीक है। देखिए, जो एंटी साइक्लोन है, टिल सजेस्टेड दैट एंटी साइक्लोन अपोजिट ऑफ द साइक्लोन, ये किसके अपोजिट होता है, साइक्लोन के। ये इसकी जो हवा है वो मूवमेंट करती है इनर साइड से आउटर साइड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जहाँ पे भी ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने देखना है एक बार तो देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद
बेटा यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन कैसे फॉर्मेशन होती है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। एज ए साइक्लोन मूव्स अवे एंड द एक्टिव एंटी साइक्लोन फ्रॉम द ओवर ए ग्राउंड साइड इन द कोल्ड एयर जोन भी, जहाँ पे कोल्ड एयर जोन होता है वहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है और ये मूवमेंट करता है साइक्लोन की तरह ही, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं इसमें। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन, तो बेटा 3 टाइप के एंटी साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। एंटी साइक्लोन कितने हैं? 3 टाइप के। एक होता है कोल्ड एंटी साइक्लोन, एक होता है वार्म एंटी साइक्लोन। मैंने अभी बोला कि कोल्ड विंड से ही ओनली बनते हैं, वार्म से भी ये बन सकते हैं, तो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कब बनते हैं। वार्म एंटी साइक्लोन और कोल्ड एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? दीज साइक्लोन्स आल्सो नोन एज थर्मल एंटी साइक्लोन्स, इनको क्या बोलते हैं? थर्मल एंटी साइक्लोन भी। कोल्ड को यहाँ पे थर्मल बोला गया है, ठीक है। वैसे थर्मल का ज्यादातर मीनिंग रहता है टेम्परेचर से मैच करता है। फ्रॉम अबव द पोलर रीजन एज रिजल्ट ऑफ एयर सिंकिंग। देखो बेटा ये वाली हमारी अर्थ है, अर्थ के ये पोलर जोन है। इन पोलर जोन में कौन से बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं कोल्ड एंटी साइक्लोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड विंड रहती है, दोनों पोल पे हमेशा बर्फ जमी रहती है पूरा साल, और यहाँ पे बनते हैं कोल्ड एंटी साइक्लोन, ठीक है। ड्यू टू सिंकिंग ऑफ एयर ऊपर से नीचे सिंक करती है, डेंस है इस वजह से। और यहाँ पे क्या? पोस्ट सब्सिडेंस ऑफ पोलर एयर आउटर फ्लो इन एन ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये कहाँ पे कौन सी साइड मूवमेंट करती है? ईस्ट साइड और साउथ ईस्ट, लगभग इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रेंड्स मूवमेंट करती है, यहाँ पे इसमें, यानी कि ईस्टर्ली यहाँ पे चलती है, तो उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा। उसके बाद देखें वार्म एंटी साइक्लोन कहाँ बनते हैं? दीज आल्सो नोन एज द डायनेमिक एंटी साइक्लोन। इनको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल एंटी साइक्लोन बनते हैं जो पोलर रीजन में बनेंगे, जिनको हम कोल्ड एंटी साइक्लोन बोलते हैं। और वार्म एंटी साइक्लोन को हम डायनेमिक एंटी साइक्लोन बोलते हैं। फ्रॉम अबव वार्म सब ट्रॉपिकल रीजन एंड a result of the air sinking from the upper troposphere to the lower troposphere and the resulting in the divergence। ये कहाँ पे बनते हैं बेटा? ये बनते हैं इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, यानी कि जस्ट बिलो और अपर सदर्न हेमिस्फीयर में, जो साउथ पोल है उससे ऊपर वाली साइड, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टेम्परेट रीजन में। ये टेम्परेट रीजन में बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी टेम्परेट रीजन में बनेंगे बेटा, ठीक है जी। यहाँ पे कौन से बनते हैं? वार्म एंटी साइक्लोन। आगे देखते हैं जो है हमारा ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, ठीक है। ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन क्या होता है? दिस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर ट्रोपोस्फियर एयर सर्कुलेशन दैट डेवलप ओवर मिड लैटिट्यूड। ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं मिड लैटिट्यूड में। ये हमारी मिड लैटिट्यूड है सेंटर में, और इसके आसपास बनते हैं जहाँ पे एंटी साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन के अपोजिट अगर सारे काम होने लग गए यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, ठीक है। एंड द कॉल्ड इज ब्लॉकिंग साइक्लोन बाय ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन बिकॉज दे obstruct द फ्लो ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इन द मिड लैटिट्यूड। ये क्या करता है? ये जो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन है, इनको क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, इनसे टकराते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ब्लॉकिंग साइक्लोन। ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं? मिड लैटिट्यूड इक्वेटर के आसपास। जो हमारे वार्म एंटी साइक्लोन है वो कहाँ पे बनते हैं? वो हमारे बनते हैं टेम्परेट रीजन में, यानी पे मिड लैटिट्यूड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन पे। और हमारे जो कोल्ड एंटी साइक्लोन है वो कहाँ पे बनते हैं? वो बनते हैं पोलर रीजन, ठीक है। तो आई होप ये 3 टाइप के एंटी साइक्लोन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं बेटा जो हमारे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से इनके कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। साइक्लोन विंड्स ब्लो, अभी जो चीजें हमने बात की है वही एक बार रिवीजन देख लो ऊपर से। तो मैं आपको ऊपर से इस पे डिस्कस कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने इसको पढ़ना चाहते हो तो देख लीजिए। यहाँ पे जो विंड है वो कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे घूमता है? काउंटर क्लॉकवाइज, या आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे कैसे क्लॉकवाइज घूमेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद अगर इसमें देखें, साइक्लोनिक विंड मूव्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। साइक्लोन अगर वर्ल्ड में हम देखें तो साइक्लोन कहीं भी बन सकते हैं एवरीवेयर वर्ल्ड में। ठीक है, बट एंटी साइक्लोन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एंटी साइक्लोन नहीं बनते, या जहाँ पे नहीं मूवमेंट करते। द ओनली प्लेस वेयर साइक्लोन डू नॉट अपीयर इज द इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट मीन्स बेटा जहाँ पे ये इक्वेटर है बिल्कुल, इसके बिल्कुल आसपास ये बहुत कम बनते हैं। ठीक है, ये बनेंगे कहाँ पे, थोड़ा सा 5-6 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन रिजल्ट द बैड वेदर कंडीशन सच एज क्लाउड्स। जब साइक्लोन बनेंगे तो इससे क्या होगा, बैड वेदर कंडीशन होगी। ठीक है, बारिश होगी और काफी बड़ा बड़ा मतलब अंधेरा सा छा जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, और कभी कभी डिस्ट्रक्शनेबल भी होती है, यानी कि तोड़ फोड़ भी होगी बहुत ज्यादा। बट ऐसा एंटी साइक्लोन से नहीं होता। ठीक है, एंटी साइक्लोन के सेंटर में जो है वो सेंटर में फोर्स होती है, बट साइडों पे इतनी ज्यादा नहीं, सेंटर से साइडों पे जाती है हवा। ठीक है, ब्लास्ट करती है। द सेंटर ऑफ साइकिल इज लो प्रेशर। एंड साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर, बट एंटी साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, और साइडों पे लो प्रेशर होता है, और साइक्लोन के साइडों में हाई प्रेशर होता है। साइक्लोन फॉर्म्स क्लाउड। साइक्लोन से क्या बनते हैं, क्लाउड, बट एंटी साइक्लोन से क्लाउड नहीं बनते। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लोन अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी स्पीड होती है, 120 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी होती है, 6 to 8 माइल पर आवर। ओनली 6 से 8 आप लगा सकते हो, 8 भी करोगे तो लगभग 12-15 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड, इससे ज्यादा नहीं होती, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, लेस एज कम्पेयर टू साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद देखें, द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द साइक्लोन आर वेरी हाई। जो इसका प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ज्यादा होता है, इसका कम ही होता है। इसमें क्या है, दे हैव वाइडली स्प्रेड आइसोबार्स एंड दे आर नॉट सो वायलेंट। ये वायलेंट नेचर के नहीं होते, बट जो साइक्लोन है दीज आर वेरी वायलेंट नेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयबल होते हैं। अब बेटा एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, अभी क्लास में टाइम है तो हम थोड़ा सा इस पे जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेट स्ट्रीम क्या होती है। देखिए बेटा, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। दिस इज अ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम होती है, बहुत थिन हवाएं चलती हैं बेटा हमारे अपर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर में बोलूं तो लगभग ट्रोपोस्फियर से ऊपर, यानी कि जो हमारी ट्रेड विंड और एंटी ट्रेड विंड चलती हैं, इसके ऊपर बहुत थिन पतली पतली हवाएं चलती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप वर्ल्ड में देखिए तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, ये पोलर जेट स्ट्रीम चल रही है जो अर्थ के ऊपर नॉर्थ और सदर्न पोल में, जहाँ पे भी पोलर जेट स्ट्रीम है, जहाँ पे क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम मोस्टली चलती है। अब ये देखिए, बहुत पतली थिन हवाएं हैं, कुछ ऐसे ऐसे भी चल रही हैं थोड़ी बहुत इधर, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास बहुत, यानी कि ये ज्यादा गाढ़ी है, ज्यादा चलती है नॉर्थ और साउथ पोल पे, और इक्वेटर के आसपास ये थोड़ी कम है। जब बिल्कुल यहाँ पे भी नॉर्थ पोल में अगर आप देखोगे थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो ये होती है हमारी जेट स्ट्रीम। अगर मैं इसको आपको लैंग्वेज के में बताऊं तो देखिए, जेट स्ट्रीम आर फास्ट फ्लोइंग नैरो मैंडरिंग एयर करंट्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बेटा ये बहुत पतली ब्रीक और मैंडरिंग करती हुई, यानी कि ऐसे घूमती हुई ये चलती है। ठीक है, नियर द बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ वर्ल्ड या साउथ पोल ऑफ अर्थ। जेट स्ट्रीम ऑन अर्थ आर वेस्टर्ली विंड। कौन सी होती है ये, वेस्टर्ली विंड है। ये देखिए, यहाँ पे बेटा चलती है ईस्टर्लीज, यहाँ पे यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे कौन सी चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। बट यहाँ पे कौन सी चलती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, इसमें और इसमें बताया था मैंने, वेस्ट टू ईस्ट, तो जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज या एंटी ट्रेड विंड। ठीक है, एंटी ट्रेड विंड या इनको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। तो ये वेस्टर्लीज विंड होती है, फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट एंड मे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्प्लिट इनटू 2 or more
स्ट्रीम, ये कभी रुक भी जाती हैं, कभी चलती भी हैं, और कभी ये 2 या 3 अलग अलग ब्रांचों में स्प्लिट टूट के फैल जाती हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज देखते हैं बेटा क्या होते हैं। डिफरेंट कॉजेज होते हैं जेट स्ट्रीम से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर द ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज के नीचे जब ये होती हैं, ट्रोपोपोज क्या था, हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था। सबसे पहली कौन सी थी, ट्रोपोपोज, दूसरी कौन सी थी, स्ट्रेटोपोज। ठीक है, इसको हम बोलते थे स्ट्रेटोपोज और इसको ट्रोपोपोज, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर की अपर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज से नीचे ये ना काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बट उससे ऊपर जब ये होती है, ट्रोपोपोज से ऊपर यानी 10-12 किलो 15-20 किलोमीटर से ऊपर चली जाएंगी तो ये वीक हो जाएंगी। इफ टू एयर masses of different temperature or densities meet the resulting pressure difference caused by the density difference is highest within the transition zone। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन जोन बन जाएगा। Undercutting subtropical air masses by polar air masses leads the formation of polar jet stream। This leads to surface low pressure and altitude high pressure। ठीक है, नीचे क्या होता है, इसका लो प्रेशर होता है, हाई एल्टीट्यूड पे इसका हाई प्रेशर हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ऊपर जाके फ्रिक्शन कम हो जाती है तो प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। अलाउज फ्री रिस्पॉन्स टू एयर द लो प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये इसके कुछ काजेज होते हैं। यूजेज ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है बेटा, जो हमारी जेट स्ट्रीम है उनके 2-3 यूजेज रहते हैं। अभी इन पे सजेस्ट किया जा रहा है कि इससे हम विंड जो एनर्जी है वो भी फार्मेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रीम एज यूज एज एविएशन। एविएशन मतलब इसको हम जब हमारे एरोप्लेन जो उड़ते हैं या कोई भी चीज़ हवा में हम उड़ाते हैं, कोई मशीनरी, तो उसमें इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सेफली सेड दैट इट इज सर्कुलर कंपोनेंट। The jet stream around the northern polar region is the most important one। जब ये नॉर्थन पोलर रीजन यहाँ पे होती है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये आगे भी चलेगी तो अर्थ के पीछे भी चलेगी। ठीक है, सर्कल मोशन में चलती है ये अर्थ। अदर देन द यूज ऑफ एविएशन, साइंटिस्ट आर आल्सो फिगरिंग आउट मेथड्स थ्रू आउट विच ऑफ द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ITCZ एक टॉपिक होता है, ये हम अगली क्लास में बेटा बात करेंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर ITCZ पे बात करेंगे। तो ITCZ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, साथ में जो हमारे अदर टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स, और उसके साथ साथ हम ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बेटा हम बात करेंगे, अभी हमारा एक लेक्चर हो रहा है कॉस्मोलॉजी में जो कि हमारा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे जो हीट बजट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक बचे हैं हमारे कॉस्मोलॉजी के, उसके बाद हम ओशियनोग्राफी पे बात करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, पर्सनल गाइड करूंगा। ठीक है, मैं कमेंट में आपको, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सेम बेस्ट स्टडी कंटेंट वाला एक ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए, जहाँ आप यही CND अकेडमी का के नाम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अगर अभी तक आपने किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली अपडेशन और बेस्ट नॉलेज मिलती है। यहाँ पे आपको सभी मैथमेटिक्स, साथ में GK की क्लासेस मिल रही हैं और मिलती रहेंगी इन फ्यूचर। इससे भी बेस्ट आपको अदर क्लासेस भी मिलेंगी NDA प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बेटा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।